जय श्री हरि। ध्रुव कथा का तीसरा भाग आरंभ होता है। ऋषिगण बोले, हे राजकुमार, विष्णु भगवान की आराधना में तत्पर पुरुषों को जिस प्रकार उनकी उपासना करनी चाहिए वह तो हमसे यथावत श्रवण कर। मनुष्य को चाहिए कि पहले संपूर्ण बाह्य विषयों से चित्त को हटावें और उसे एकमात्र उन जगदाधार में ही स्थित कर दें। हे राजकुमार, इस प्रकार एकाग्रचित होकर तन्मय भाव से जो कुछ जपना चाहिए वह सुन। ओम हिरण्यगर्भ पुरुष प्रधान और अव्यक्त रूप शुद्ध ज्ञान स्वरूप वासुदेव को नमस्कार है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र को पूर्व काल में तेरे पितामह भगवान स्वयंभुव मनु ने जपा था। तब उनसे संतुष्ट होकर श्री जनार्दन ने उन्हें त्रिलोकी में दुर्लभ मनोवांछित सिद्धि दी थी। उसी प्रकार तू भी इसका निरंतर जप करता हुआ श्री गोविंद को प्रसन्न कर। यह सब सुनकर राजपुत्र ध्रुव उन ऋषियों को प्रणाम कर उस वन से चल दिया और अपने को कृतकृत्य सा मानकर वह यमुना तटवर्ती अति पवित्र मधु नामक वन में आया। आगे चलकर उस वन में मधु नामक दैत्य रहने लगा था, इसलिए वह इस पृथ्वी तल में मधुवन नाम से विख्यात हुआ। वहीं मधु के पुत्र लवण नामक महाबली राक्षस को मारकर शत्रुघ्न ने मथुर नाम की पुरी बसाई, जिस मधुवन में निरंतर देव श्री हरि की सन्निधि रहती है। उसी सर्व पापाहारी तीर्थ में ध्रुव ने तपस्या की। मरीचि आदि मुनीश्वरों ने उसे जिस प्रकार उपदेश किया था उसने उसी प्रकार अपने हृदय में विराजमान निखिल देवेश्वर श्री विष्णु भगवान का ध्यान करना आरंभ किया। इस प्रकार अनन्यचित होकर ध्यान करते रहने से उसके हृदय में सर्वभूतांतर्यामी भगवान हरि सर्वतोभाव से प्रकट हुए। योगी ध्रुव के चित्त में भगवान विष्णु के स्थित हो जाने पर सर्वभूतों को धारण करने वाली पृथ्वी उसका भार न संभाल सकी। उसके बाएं चरण पर खड़े होने से पृथ्वी का बायां आधा भाग झुक गया और फिर दाएं चरण पर खड़े होने से दायां भाग झुक गया और जिस प्रकार वह पैर के अंगूठे से पृथ्वी को दबाकर खड़ा हुआ तो पर्वतों के सहित समस्त भूमंडल विचलित हो गया। उस समय नदी, नद और समुद्र आदि सभी अत्यंत शुद्ध हो गए और उनके शोभ से देवताओं में भी बड़ी हलचल मची। तब याम नामक देवताओं ने अत्यंत व्याकुल हो इंद्र के साथ परामर्श कर उसके ध्यान को भंग करने का आयोजन किया। इंद्र के साथ अति आतुर कुष्मांड नामक उपदेवताओं ने नाना रूप धारण कर उसकी समाधि भंग करना आरंभ किया। उस समय माया से रची हुई उसकी माता सुनीति नेत्रों में आंसू भरे उसके सामने प्रकट हुई और हे पुत्र ऐसा कहकर करुणायुक्त वचन बोलने लगी। इस कथा का तीसरा भाग यहीं समाप्त होता है। जय श्री हरि।